हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जीने के साथ साथ आप इस फेस्टिव सीज़न को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों के कर्तव्य हैं आपकी लाइफ के प्रति, आपके अपनों के प्रति एंड जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो आप उनको अवश्य ही कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या चैनल मैसेज आया है। आज का डिवाइनली डाउनलोड्स मैसेज क्या है एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ आज का जो मैसेज है, यानी डाउनलोड्स डिवाइन की तरफ से जो आ रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैनल मैसेज है एंड कुछ आपको लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं तो उससे रिलेटेड है। एंड पहला मैसेज है ज़ीरो, ठीक है। तो आपको ज़ीरो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, ये पहला मैसेज है। देन उसके बाद है प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है, प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा दिख रही है, या फिर डिलीवरी के लिए लेकर जाते हुए प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा दिख रही है, या फिर ड्रीम्स में भी आपको सेम चीज़ दिख रही है, यानी प्रेग्नेंट लेडी दिख रही है। एंड देन उसके बाद उनको जो प्रेग्नेंट लेडी उनको लेकर जाया जा रहा है डिलीवरी के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं आप। एंड उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज और है, ड्रीम चैनलिंग है, ठीक है। तो ये ड्रीम चैनलिंग से रिलेटेड है। तुलसी के बहुत सारे पत्ते देखना प्रसाद के रूप में, यानी कोई आपको प्रसाद दे रहा है, बहुत सारे तुलसी के पत्ते सर्व किए गए हैं एंड आपको दिया जा रहा है वो तुलसी के पत्ते प्रसाद के रूप में, ठीक है। एंड तुलसी के पत्ते बिल्कुल ग्रीन है, ठीक है, यानी कि हरे भरे एकदम से फ्रेश लीव जो होती है ना वो दिख रही हैं आपको। तो ये आज की ये डाउनलोड्स में आया है। मैं डिटेल में बताऊंगी कि इनका क्या क्या मतलब है आपकी लाइफ में। तो सबसे फर्स्ट देखिए आपकी जर्नी से भी रिलेटेड है। आप यदि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो आपकी जर्नी से भी रिलेटेड है ये, ठीक है। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा एंड मैसेज रेजोनेट करे तो उसे क्लेम भी कीजिएगा उस एनर्जी को अपनी लाइफ में, ताकि ये एनर्जी जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है जीरो। तो जीरो का क्या मीनिंग होता है? जीरो के बाद मतलब एक नई शुरुआत, ठीक है। तो जीरो का मतलब है अब आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली, यानी कि जीरो से आप बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं जीरो से तो हर चीज़ फ्रेश होती है, यानी कि एकदम न्यू बिगनिंग होती है। तो जीरो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। एंड यदि आप किसी जर्नी में हैं तो एंड आप अवेकन हो चुके हैं एंड आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन की अवेकनिंग कब होगी, तो ज़ीरो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग को भी दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है कि आपके पर्सन की न्यू बिगनिंग हो रही है एंड बिल्कुल जीरो से हो रही है, एकदम नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जीरो का मतलब यहाँ पर ये है। एंड देन उसके बाद जो हमारा आया दूसरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो देखिए यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना तो आपको प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है एंड उसको प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी के लेकर जाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, यानी उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो अपनी लाइफ में शुरुआत करने वाले हैं, नई शुरुआत। जस्ट लाइक आ न्यू बर्थ, जैसे एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है जन्म लेकर, तो उसके लिए हर चीज़ नई होती है, बिल्कुल नया जन्म होता है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो करता है। तो एज अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग, आपके पर्सन की भी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाले, एक न्यू बर्थ, न्यू जन्म, नया देखिए जब अवेकनिंग के बाद हम जागरूक हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा नया जन्म ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है कि यहाँ पर अब आपके पर्सन की न्यू बिगनिंग होने वाली है, उनकी जर्नी में न्यू बर्थ होने वाला है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दिखा रही है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग होने वाली है, उनका न्यू बर्थ, न्यू नया जन्म होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो उस चीज़ की तरफ ये दिखाता है। एंड यहाँ पर जो तुलसी के पत्ते देखे हैं आपने, ठीक है, यानी बहुत सारे तुलसी के पत्ते देखने का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे, पहला तो ये शुभ संकेत है, पहला बहुत ही लकी साइन है, शुभ संकेत है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये दिखाता है कि बहुत ही पॉजिटिव एंड शुभ संकेत एंड सकारात्मकता
सफलता को दिखा रहा है। ओके, एंड आपकी लाइफ में सुख समृद्धि को दिखा रहा है, यानी आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि यानी अबंडेंस आ रही है बहुत सारी। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारी तुलसी के पत्तों को देखने का मतलब है कि आपकी लाइफ की समस्याओं का अंत। तो यदि आपकी लाइफ में समस्याओं का अंत हो रहा है तभी आप अपनी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। एंड जब आप रीयूनियन के फेज़ में जाएंगे, यानी कि आपका एंड आपके पर्सन का रीयूनियन होगा, तो आपकी लाइफ की समस्याएं तो ख़त्म हो गई, तो आपके पर्सन की लाइफ की समस्याएं ख़त्म होंगी, तभी तो आप दोनों सेम पेज पर आओगे। तो यहाँ पर आपके साथ साथ आपके पर्सन की लाइफ की समस्याओं का अंत भी दिखा रहा है। यह सपना आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त होने और आपके जीवन में लड़ाई झगड़ों के समाप्त होने की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ नया कार्य और नई उम्मीद की तरफ ये चीज़ दिखा रहे हैं, यानी कि न्यू वर्क आप करेंगे या फिर जो आपका सोल पर्पस है उसके बारे में जानकारी होगी आपको। एंड आपको आपका सोल पर्पस आपके लिए एक तरीके से नया ही होगा। आप उससे जुड़े ज़रूर होंगे, पीछे जो भी आपका वर्क होगा उससे थोड़ा बहुत जुड़े होंगे, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने इस सोल पर्पस के साथ जुड़ पाएंगे, यानी कि एक नया वर्क होगा एंड आपके अंदर एक नई होप एंड नई आशा या उम्मीद जागेगी। ठीक है, यदि तुलसी के पत्ते आपने सपने में देखे हैं हरे भरे बहुत सारे, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारी होप जागरूक होगी, आपके अंदर उम्मीदें जागेंगी एंड ये आपके जीवन में अच्छे समय के आने का संकेत भी देता है। ठीक है, उसी के साथ साथ शुद्धता और धार्मिकता का प्रतीक है हमारा तुलसी का पौधा। ओके, तो शुद्धता यानी प्यूरिफिकेशन। तो आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है उनको हटाया जा रहा है, नेगेटिव चीज़ों को हटाया जा रहा है, नेगेटिव लोगों को हटाया जा रहा है, यानी कि प्यूरिफिकेशन चल रहा है। एंड साथ ही साथ आपके थॉट्स में, आपके रहन सहन में, आपके लाइफस्टाइल में एंड आपको कोई आपके शरीर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको मतलब ठीक किया जा रहा है एंड आपके शरीर को भी प्यूरिफिकेशंस में लाया जा रहा है, यानी कि एकदम बैलेंस फॉर्म में, यानी एक स्वस्थ इंसान के रूप में आपको कन्वर्ट करवाया जा रहा है। यानी शुद्धता हर तरीके की, आपके थॉट्स की भी, आपके रहन सहन की भी एंड आपके आसपास के इन्वायरमेंट की भी एंड आपके इंटरनल से लेकर आपके आउटसाइड हर चीज़ की प्यूरिफिकेशंस चल रही है। ठीक है, धार्मिकता दूसरा हमारा है, यानी कि तुलसी का पौधा हमारे रिलीजियन से जुड़ा, यानी हमारी धार्मिकता से। तो ये सपने में देखने का मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, यानी कि आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, यानी इस चीज़ को देखने का मतलब है कि आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यदि ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपसे रेजोनेट करती हैं या ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो आपकी लाइफ में जो जो चेंजेस होने वाले हैं जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और रचनात्मकता का प्रतीक है। आपके जीवन में शुभ समाचार, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में विवाह से संबंधित प्रस्ताव की तरफ भी ये संकेत देता है। ठीक है, जो लोग जर्नीस में नहीं है, यदि इन लोगों को इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं तो उनका मतलब है कि आपकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल आ सकता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है, शुभ समाचार आपको मिल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड आपकी लाइफ में कोई ना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है जो आपको आपकी लाइफ की ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा एंड आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आज की ड्रीम चैनलिंग भी है एंड कुछ चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे दिख रही हैं, उससे रिलेटेड है आज का डाउनलोड्स मैसेज। ओके, तो आपसे जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ उतना ही लीजिएगा एंड जो एनर्जीज आपसे मैच होती है उसे क्लेम अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या आ रही है। एनर्जीज ऑफ द डे टैरो के माध्यम से क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं। सबसे फर्स्ट ही आया है एस ऑफ कप्स, देन एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड बॉटम कार्ड इज़ द एम्प्रेस। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं एज अकॉर्डिंग आवर जो हमारा डाउनलोड्स चैनल मैसेज आए उससे भी कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में आपकी उन्नति का मुख्य कारण है आपकी अवेकनिंग, यानी आपकी जागृति, आपकी जागरूकता, अवेकन होना आपका। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मैसेज है इसमें जो आज का आया है
तो आपकी लाइफ में जो भी उन्नति हो रही है या फिर जो भी आपकी ग्रोथ होने वाली है, प्रोग्रेस होने वाली है, उसमें मुख्य कारण आपका अवेकनिंग फेज़ जो चल रहा है या ख़त्म होने वाला है, उसके कारण आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए एंड अब आप अपनी लाइफ में किस तरफ जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ। ठीक है, तो सफलिंग के दौरान एक मैसेज, चैनल मैसेज और आया था कि जो आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं या फिर जो लोग आपको पसंद नहीं करते कि आप किसी तरीके की अबंडेंस प्राप्त करें या खुशी प्राप्त करें जीवन में, तो उनके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि यहाँ पर शुरू हो गई है आपकी अवेकनिंग। ठीक है, तो जब इंसान की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, किसी भी इंसान की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, तो आप समझ लीजिए वो किस तरफ जाता है। अवेकन होने का मतलब एक बैलेंस्ड फॉर्म में आने वाला इंसान। ठीक है, यानी कि आप एक बैलेंस फॉर्म में आ रहे हो। तो जब बैलेंस होगे तो बैलेंस फॉर्म में आने पर आपके जीवन में सबसे पहले तो आपके विचार बदलेंगे, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी रिमूव होगी, एंड देन आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है आपकी अवेकनिंग आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएगी, ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगी, आगे की तरफ लेकर जाएगी। एंड जब आप अपनी अवेकनिंग की तरफ बढ़ गए तो आप पीछे बिल्कुल मुड़कर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा, आपका माइंड सेट उस तरीके का हो जाएगा कि आप पीछे बैकवर्ड में ना देखना पसंद करेंगे, ना उस तरीके के लाइफस्टाइल में फिर से जीना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका सोचने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल एंड आपका जो पहले का पैटर्न था वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि बदल रहा है या बदल जाएगा, जो भी आपकी अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अवश्य रेजोनेट करिएगा कि आपकी पोजीशन क्या है। यानी कि आपकी अवेकनिंग चल रही है या फिर आप अपनी अवेकनिंग के मेन जैसे लास्ट प्रोसेस होता है ना, उस तरफ बढ़ चुके हैं, तो आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा कि आप बैलेंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपकी अवेकनिंग से महत्वपूर्ण मैसेज आया। देन उसके बाद जो मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स, तो ड्रीम्स चैनलिंग से रिलेटेड ही ये मैसेज है। यानी कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, आपके जीवन में शुभ समाचार मिलने वाले हैं, न्यू क्रिएटिविटीज़ आने वाली है, आपके अंदर रचनात्मकता बहुत ज़्यादा आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, इंस्पिरेशंस, न्यू आइडियाज़। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार, यानी डिवाइन की तरफ डिवाइन लव भी। तो इस तरफ ये दोनों कार्ड शो करते हैं, एंड जिस तरीके का मैसेज आया था यानी कि ड्रीम चैनलिंग, उसी तरीके का मैसेज आया है कार्ड के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो फर्स्ट के दो कार्ड उसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंसी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ठीक है, एंड जो चीज़ें मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ये मैंने बताया कि आपके जो दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, उनके जो मंसूबे हैं आपके खिलाफ या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी चीज़ें, तो जैसा मैं बोल रही थी आप लोगों के लिए कि आपके दुश्मन जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। एंड थोड़ा सा जो एंड जैसे ही मैंने इस चीज़ को आप लोगों को बताया, उसी टाइम सेम मैंने एक चीज़ मंगाई थी, यानी कुछ ऑर्डर किया था, तो वो अभी आया जस्ट राइट नाउ इस मैसेज के दौरान ही, एंड उसका कलर है ग्रीन। तो इसका मतलब है कि डिवाइन ने आपकी खुशियों के लिए, आपकी अबंडेंस के लिए आपको ग्रीन यानी हरी झंडी दिखा दी है कि अब आपकी लाइफ में अब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, एंड कोई भी रुकावट भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका मेंटल जो आपका जो माइंड सेट है ना, इस तरीके का तैयार कर रहे हैं ईश्वर, ताकि कोई भी रुकावट आपको रोक ना पाए, एंड आप आगे ही बढ़ते जाएं डे बाय डे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस आपके लिए तैयार हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में जितने भी चीटर्स हैं, धोखेबाज है, डिसेप्टिव पर्सन है या लायर्स हैं, उनको आपकी लाइफ से दूर भगाया जा रहा है। ठीक है, वो दूर से ही आपको स्पाई कर रहे हैं, यानी कि आपको आप पर नज़र रख रहे हैं, आपकी खुशियों पर नज़र रख रहे हैं, एंड वो विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार की खुशी को प्राप्त नहीं कर पाओ। लेकिन आपने यहाँ पे शुरुआत कर दी अपनी लाइफ की, यानी आपकी लाइफ में पेंटिकल्स आना शुरू हो गए। यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक छोटी ही सही लेकिन शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में पेंटिकल से रिलेटेड, यानी आपकी लाइफ में जो आपका जो पर्पस है उससे रिलेटेड अब आपने
यानी कि अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना शुरू कर दिया है एंड आपका पेंटिकल्स अब धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन यानी आपने पास्ट में मैनिफेस्ट किया होगा इन सभी चीज़ों के लिए, यानी आप अपने पेंटिकल्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अच्छी सक्सेस के लिए आपने मैनिफेस्ट किया होगा, ठीक है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होना शुरू हो गई एंड आपको छोटे ही रूप में लेकिन मनी से संबंधित आपकी कोई ना कोई विश पूरी हुई है। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है यहाँ पर कि आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि आपकी जो आपके अंदर की जो योग्यताएं हैं, जो आपकी खूबियां हैं, वो आपकी स्किल्स होती हैं एंड उसमें निखार आ रहा है, यानी कि बढ़ रही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं, यानी कि आप निखार है यानी कि एक तरीके से उसमें एक क्लियरिटी आना, शार्पनेस आना। तो आपकी स्किल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं, यानी उनका विकास हो रहा है एंड उसके माध्यम से आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो एंड ग्रोथ आपको हमेशा आपकी अबंडेंस की तरफ ही लेकर जाती है, बढ़ाएगी आपकी हर अबंडेंस को ग्रोथ, ठीक है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको मेंटल क्लियरिटी मिल रही है एंड आपकी जो इनेक्चुअल पावर है, यानी कि आपके अंदर की जो अंदरूनी पावर है वो बढ़ रही है डे बाय डे आपके कार्यों के अकॉर्डिंग। यानी जितना आप ज़्यादा डिवाइन पर ट्रस्ट रख रहे हैं, जितना भरोसा रख रहे हैं डिवाइन पर एंड डिवाइन के कार्यों में आप लगे हैं अपने सोल पर्पस पे एंड आप उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंदरूनी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ रही है, ठीक है। साथ ही साथ आप सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं पूरी तरीके से। पास्ट में यदि आप थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ों में रहे हो जहाँ इस तरीके की चीज़ें रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बेट्रियल, चीटिंग एंड डिसेप्टिव एंड लाइस टाइप रहे आपकी लाइफ में, तो मे भी इन लोगों का असर रहा हो, लेकिन अब आप हमेशा सत्य मार्ग पर चलना ही चाहोगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में अपनी पोजीशन के लिए वर्क करें, यानी अथॉरिटी के लिए, यानी कि जो आपकी पोजीशन है आपको कहीं ना कहीं पता चल रही कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो आप उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जॉय आ रही है, हारमनी आ रही है, रिलैक्सेशंस आ रहा है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स ये भी दिखा रहा है कि आप जर्नीज़ में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही है, आपके रीयूनियन की तरफ लेकर जा रही है। होम कमिंग का यही मतलब है कि आप अपने घर जाने वाले हैं या फिर आप आने वाले हैं अपने घर। तो होम कमिंग का मतलब यहाँ पे एक चीज़ यही दिखाता है कि यानी ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का घर ही होते हैं। तो जब आपका रीयूनियन होगा तो होम कमिंग की जो फीलिंग होती है वो भी आएगी। तो होम कमिंग का मतलब यहाँ ये भी है। एंड होम कमिंग का एक तरीके से मतलब है कहीं आप अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो भी आप अपने घर वापस आएंगे, ठीक है। एंड द हर्मिट, तो जैसा मैंने बता दिया कि आपकी ये जो चीज़ें हैं जितनी भी, आपका मुख्य कारण द हर्मिट है, यानी कि सॉलिट्यूड है। तो आपको जितना भी एकांत, जितना ज़्यादा एकांत में रखा गया है पास्ट में एंड जो चीज़ें आपको लर्न करवाई गई हैं उस एकांत के माध्यम से, तो वो आपकी जागरूकता में काम आई, यानी कि आपकी अवेकनिंग में काम आई हैं एंड आप पूरी तरीके से अवेकन हुए हैं अपनी लाइफ के प्रति। एंड इसमें आपकी सोल सर्चिंग हुई है, आपकी इनर गाइडेंस ने आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड की हैं। कैसे हुई है? जब आप एकांत में रहे हो, सोलिट्यूड में रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेले में रहे हो, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो पाई। यानी कि आप अपनी आत्मा की रोशनी को देख पाए हो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड किस वजह से मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें पता चलने का मुख्य कारण है आपकी सोल सर्चिंग, ठीक है, एंड इनर गाइडेंस एंड साथ ही साथ जैसा मैंने बताया एकांत, अकेलापन। आप जितना अकेला रहे हैं पास्ट में, एक अकेला जोन, यानी कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है, उसमें इंसान को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो वो बिल्कुल डार्क नाइट होती है, यानी कि बिल्कुल अकेले होते हैं आप। बिल्कुल अकेले मतलब आप इंटरनली एंड आउटसाइडली किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं। उस टाइम आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई मान्यता नहीं। इवन देन आप ये सोचते हैं कि मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में एंड आप एकदम बिखर कर टूट जाते हैं एकदम, यानी एकदम मतलब सोल शॉक का मतलब आपको बहुत बड़ा झटका। तो उसके द्वारा ही आप डिवाइन पर पूरा कनेक्ट होते हो उसी टाइम से एंड डिवाइन आपको गाइड करते हैं, उसी फेज़ में कनेक्ट होते हो आप डिवाइन से। देन आपकी ग्रोथ शुरू होती है धीरे धीरे डे बाय डे, क्योंकि आप इनर ग्रोथ करते हो, अपनी इनर हीलिंग करते हो, गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हो। तो आपकी क्या होती है,
ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अबंडेंस है या जो भी खुशियाँ हैं या फिर जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ से आउट हुई है, उसका मुख्य कारण है आपकी अवेकनिंग। द हर्मिट यही शो कर रहा है कि आपकी जागृति हुई है, आपकी आत्मा की आप जागृति हुई है एंड आपको अपने बारे में चीज़ें पता चली हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर द बॉटम दिखा रहा है कि द एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी फेमिनिटी बढ़ रही है, यानी कि डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा फेमिनिटी यानी आपकी खूबसूरती भी बढ़ रही होगी बहुत ज़्यादा, एंड आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड आपकी अबंडेंस डे बाय डे बढ़ रही है, एंड आप एक पावरफुल पोजीशन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, एज अ डिवाइन स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आप कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड एक अगर आप मेल हैं तो एक मैस्कुलाइन यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन, स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में आप कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड आज थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ बाहर, तो बाहर कुछ ना कुछ साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से मेरी वॉइस में कहीं ना कहीं फम्बलिंग हो गई होगी या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर वर्ड्स हुआ होगा, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि डिस्टर्बेंस है बहुत आज बाहर, तो उसकी वजह से माइंड कई बार उधर भी चला जा रहा है, तो ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो एंड इसके अलावा 1 एंड 4 की एनर्जी भी मैंने देखी, तो प्लीज़ गूगल कीजिएगा एंड देखिएगा कि यानी कि 1144। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखिएगा कि आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आज की ये रीडिंग सच में ब्लेस्ड है, एंड जिनकी भी एनर्जी है ना सच में ब्यूटीफुल है, एंड इसके साइन भी एकदम कंफर्म्ड आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है अभी थोड़ी देर पहले, एंजल्स मैसेजेस है ना जो उससे बिल्कुल मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बोला 1144 अभी बोला है थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो वो मैसेज सेम एज इट इज़ निकल कर आया, एकदम से मेरे हाथ में 1144 का ही मैसेज निकल कर आया। तो प्लीज़ इसको गूगल करके अवश्य देखिएगा, क्योंकि 1144 स्ट्रॉन्ग लेवल पे आया है, जिसको गूगल करके अवश्य देखिएगा कि क्या मीनिंग है। एंड दूसरा आया है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कैन यू बिलीव दैट कि किस तरीके से मैसेज रेजोनेट करते हैं, आते भी हैं। ओके, तो प्रेगनेंसी आया दूसरा, तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें देख भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ड्रीम्स में भी देख रहे हैं। ठीक है, एंड इस तरह की चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, तो मतलब ये समझ लीजिए कि अवेकनिंग शुरू हो गई आपके पर्सन की, एंड जागृति उनकी हो रही है, एंड वो अपनी जर्नी की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड इसका मतलब ये है कि कोई होपफुल भी है इस चीज़ के लिए कि प्रेगनेंसी के लिए। ओके, एंड उसके बाद है आशीर्वाद, तो ये आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में आ रहा है। यदि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी लाइफ में जैसा मैंने बोला आपकी लाइफ में आपकी नई यात्रा, नई जर्नी शुरू होने वाली है। ठीक है, आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आने वाली है, शुद्धता आने वाली है, बहुत सारी धार्मिकता आने वाली है, एंड जो चीज़ें पहले मैंने बताई है आप उससे रेजोनेट कर सकते हो कि आशीर्वाद में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद है मिस यू। ठीक है, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, तो मे बी आपके पर्सन अवेकन हो रहे हो, एंड उनको आपके बारे में पता चल रहा हो कि आप कौन है उनके, एंड किस वजह से आप उनसे कनेक्टेड हैं, तो मे बी इसलिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब तो उनके मिसिंग साइंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। ओके, उसके बाद है क्वीन, मिस यू के बाद आया क्वीन, तो देख लीजिए ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ को दिखा रहा है, यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जीज़ को भी दिखा रहा है कि क्वीन है आप, एंड आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके किंग। यहाँ पे आया है वाइट, तो आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है। ओके, आपकी लाइफ में वाइट कलर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। एंड लास्ट एंड लीस्ट आया है प्रेयर। ठीक है, तो आपको अपनी खुशियों के लिए हमेशा प्रेयर करते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, एंड हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, कभी भी किसी डाउनफॉल की वजह से गिव अप नहीं करना चाहिए कि अब मेरी लाइफ में ये हो गया तो अपनी लाइफ को जीना छोड़ दूँ, दूसरों के अकॉर्डिंग चलूँ, एंड दूसरे के कंट्रोल में आ जाऊँ, एंड अपनी खुशियों को छोड़ दूँ। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गिव अप ना करें। देखिए चीज़ें जब ख़राब होती हैं ना, तो देखिए उस टाइम में वर्क नहीं करता है माइंड, आई नो दैट, उस टाइम में बिल्कुल हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि कैसे चलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप अवश्य ही कर सकते हैं, उस टाइम में प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको रास्ता मिले, सही रास्ता मिले कि आप उस पोजीशन में भी क्या करें। ठीक है,
तो ये आज का मैसेज। एंड वंस अगेन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी बहुत फॉम्बलिंग हुई है एंड वर्ड्स भी इधर उधर हुए हैं थोड़े बहुत, तो सॉरी फॉर दैट अगेन एंड अगेन। एंड आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आज प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है। जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। आपकी लाइफ में अबंडेंस की तरफ आप बढ़ गए हैं, आपकी जागृति हो रही है, आपके पर्सन की जागृति हो रही है, यानी कि न्यू बर्थ हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग ग्रोथ की तरफ ही बढ़ेंगे। ओके, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। आज के लिए इतना ही एंड हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज एंड कीप स्माइलिंग।